आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और क्लास में आगे बढ़ते हुए प्रेरितों के काम और उसका 15वां अध्याय हम देखेंगे और वहाँ से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 15वां अध्याय के पहले वचन से आगे हम बढ़ेंगे। जैसे अभी तक हमने देखा कि पौलुस और बरनबास की पहली यात्रा जो है कैसे वो चली और कैसे सुसमाचार का प्रचार जो है वो अलग अलग स्थानों में फैलता चला गया। और ये शुरुआती कलीसिया की स्थापना थी जो उन दिनों में सबसे पहले तो यहूदियों के बीच में यरूशलेम में, लेकिन उसके बाद अन्य जातियों के लिए भी कलीसिया, अन्य जातियों की कलीसिया भी बनाई गई और वहाँ भी प्राचीन और सेवक निर्धारित किए गए ताकि वहाँ भी लोग जो है वो सेवा को प्राप्त कर सकें, यीशु मसीह के वचन को सुन सकें। लेकिन शुरुआत के दिनों में क्या था कि बाइबिल नहीं थी। उन दिनों में जो सुनी सुनी बातें थी, जो बरनबास और पौलुस के द्वारा सुना गया या जो चेलों के द्वारा सुना गया, ये उन्हीं बातों पर चला करते थे। क्योंकि बाइबिल तो अभी हमारे पास है लेकिन उन दिनों में बाइबिल नहीं थी। ये बात आप पहले क्लियर हो जाइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये क्लास जो पहुँच सके। तो सबसे पहली और प्रमुख बात यही थी कि उन दिनों में बाइबिल नहीं थी। जो पौलुस या जो बरनबास ने अपने प्राचीनों को समझाया होगा, उन्हीं बातों को वो आराधनालय में या उन्हीं बातों को जो समय था आराधना का, उसमें वो प्रचार किया करते थे। यीशु मसीह के जीवन से संबंधित, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों से संबंधित, यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने से संबंधित, इन्हीं बातों को वो सुसमाचार के प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। आज और पहले के सुसमाचार के प्रचार में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का। क्योंकि हमारे पास पूरी बाइबिल है और बाइबिल से हम अलग अलग स्थानों से प्रचार को सुनते और समझते हैं। लेकिन उन दिनों में केवल और केवल व्यवस्था की बातों से रिलेटेड जोड़ करके, क्योंकि व्यवस्था की बातें थी, है ना, व्यवस्था की जानकारी लोग रखते थे, लेकिन अन्य जातियों के पास वो जानकारी नहीं थी। तो अन्य जातियों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी। आज भी बाइबिल अन्य जातियों के पास नहीं है, इसलिए वो उनके लिए एक नई बात होती है। वो नए तरीके से सीखते हैं। हालेलुया। और वो जो नई सृष्टि है, वो जो नई उम्मीद है, वो जो नई आशा की किरणें हैं, वो हमारे बीच में आते हैं और वचन से सीखते हैं और सीख करके वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे मसीही भाई और बहनों के बीच में बहुत गड़बड़ी है। वो वचन को जानते समझते हैं लेकिन वो सीखते नहीं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। वचन कहता है जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। वचन जो कहता है बिल्कुल सत्य कहता है, वो झूठ नहीं बोलता। वचन सत्य है और सत्य पर ही आधारित बाइबिल को निर्धारित किया गया, लिखा गया है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की भरपूरी और अगुवाई से लिखा गया। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। 15 का पहला वचन। फिर कुछ लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो क्या है, कुछ लोग गड़बड़ी भी फैलाने लगे। आज भी लोग गड़बड़ी फैलाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई माता पिता ही ईश्वर है। कुछ लोग बोलते हैं भाई यीशु मसीह उद्धार करता नहीं, जो जिसने उसको जन्म दिया वो बड़ा है ना। तो अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हैं, अलग अलग प्रकार के जो है वो नियम लोग अपना चलाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो बाइबिल में लिखा हुआ है, जो बाइबिल में लिखी हुई है, वो स्पष्ट बात यही है, यीशु मसीह के लहू के बिना कोई उद्धार नहीं पा सकता। खतना, क्योंकि व्यवस्था पूरा हो गया इसलिए खतने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई लोग खतना की दशा में रहे और खतना की दशा में रहते हुए नाश हो। ये लोग खतना की दशा में रहे और खतना की दशा में रह करके नाश हो गए। उससे अच्छा है कि बिना खतना के दशा में रहो और उद्धार को पाओ यीशु मसीह के नाम से। बहुत स्वाभाविक सी बात। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं, लोग इस बात को रखते नहीं कि भैया तुमको उद्धार पाना है तो केवल खतना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग गड़बड़ी फैलाने लगे, क्योंकि ये अब्राहम के दिनों में परमेश्वर ने रखा था। गलातियों की किताब 2:12 देखते हैं। चलो गलातियों 2:12। इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे
आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। ये याकूब के ऊपर में ये बातें कि वो खाया पिया करता था, लेकिन लोगों के डर से वो जो खतना नहीं किए थे उनसे अलग हो। तो भैया ऐसा नहीं है। गलातियों 5 भी निकाल लेते हैं, चलिए 5 का 2। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, स्पष्ट रूप से पौलुस ने कहा। हालांकि मसीही जो है वो खतना पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज कई लोगों की धारणाएं जो है वो यही बनी हुई कि भैया ऐसा ऐसा है। तीसरे वचन में लिखा है, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। जो खतना किए हुए लोग हैं उनको सारी व्यवस्था की बातें माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं, तो तब क्या होगा देखते हैं। जब पौलुस और बरनबास उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अब वाद विवाद इतना बढ़ गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास में यरूशलेम को जाएं। इस विषय पे चर्चा हुआ कि भाई चलो अब ये बातें हो रही हैं, लोग इन बातों को कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हमारे बीच में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आए थे भैया पौलुस और बरनबास, एक काम करते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, यरूशलेम में जा करके प्राचीन और प्रेरितों के पास मिलते हैं कि भाई ये क्या है, क्या खतना कराना जरूरी, यदि जरूरी है, क्योंकि अन्य जाति लोग हैं ना, उनको नहीं पता क्या करना है, इसलिए वो प्राचीनों से पूछेंगे। इनके बातों में शंका तो थी, उनको क्या गलत बोल रहे कि सही बोल रहे, लेकिन उस शंका को दूर करने के लिए इनको जाना कहाँ था, यरूशलेम। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। अब ये बहस होता चला गया, ठीक है, लेकिन अब ये हुआ कि प्रेरितों और प्राचीनों के पास में जाने की बात हुई, तो वे प्रेरित और प्राचीन से जाकर पूछेंगे भाई कि सही में खतना कराना जरूरी है क्या, क्योंकि भाई बरनबास और पौलुस भी तो नए थे, तो जरूरी है क्या। तो ये अन्य जातियों को मन फिराने का समाचार सुनाते हुए, क्योंकि जहाँ जहाँ गए ये सुसमाचार सुनाते गए, जा रहे थे तो भी और आ रहे थे तो भी, इनका कोई भी समय वेस्ट नहीं था, ये लगातार सुसमाचार प्रचार करते रहे, बताते रहे कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ही सब कुछ है। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित, जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए। अब किए थे जो जो काम किए थे वो बरनबास और पौलुस ने उनको बताया, कि इनको कलीसिया को, प्रेरित को और प्राचीनों को उन्होंने बताया। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। अब उन्होंने बताया कि भाई जो मूसा के समय से जो व्यवस्था की बातों से चली आ रही खतना, तो वो अन्य जातियों को आज्ञा दो, क्योंकि अब्राहम के दिनों में परमेश्वर को कहा गया था कि तुम्हारे घर में कोई है या कोई मेहमान आया उसको भी खतना कराओ, तभी वो शामिल हो सकते हैं, न अन्यथा नहीं हो सकते। तो जो दास दासी थे, जो दास थे उनका खतना कराओ, पवित्रीकरण करो, शुद्धिकरण करो। मूसा के दिनों में भी ये बातें कि सबकी शुद्धिकरण की जाए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। अब क्या हुआ कि भाई ये बात क्लियर नहीं थी किसी को भी, तो अब इस बात को, कोई भी विषय का यदि कोई विषय गंभीर है तो उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना जरूरी है, इकट्ठा करके उन बातों पर विचार करना जरूरी। तो लोग इकट्ठे हुए और बातें जो है हुई कि भाई चलो अब आगे क्या होता है देखते हैं, क्या विचारधाराएं हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया, तुम लोगों में से मुझे चुन लिया। किसने? परमेश्वर ने मुझे चुना कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। क्योंकि पतरस को ही चुना था। हमने क्लास में पिछले क्लासों में देखा कि पतरस को कैसे चुना, कि उसको पूरा दर्शन हुआ और पूरे जीव जंतु उसको दिखाई दे, इसमें से खा। मैंने जिसको बनाया वो पवित्र नहीं है, उसको तू अपवित्र न ठहरा, परंतु वो सब पवित्र है उसमें से।
इसका मतलब ये था कि अन्य जातियों के बीच में प्रचार करो, क्योंकि वो भी पवित्र हैं, वो भी परमेश्वर के पास आ सकते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो विश्वास करें, उन्होंने मुझे चुन लिया अन्य जातियों के लिए कि मैं उनको वचन सुनाकर उनको विश्वास में लाऊं। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। हमारे समान, जैसे उसने हमको पवित्र आत्मा दिया, उनको भी वो पवित्र आत्मा दिया। जैसे पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हुए, वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, उनको भी परमेश्वर ने पवित्र किया। तो हम और आप कौन होते हैं जो उसको अपवित्र ठहराए? बहुत सही बात। प्रकाशित वाक्य 2:23 लिखा। चलिए, प्रकाशित वाक्य 2:23। और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं। हृदय और मन का परखने वाला केवल परमेश्वर यहोवा ही, और कोई दूसरा नहीं है ना। तो मन का परखने वाला परमेश्वर ही। तो मन के परखने वाले ने, जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, क्योंकि उसने मन से जांचा। हम ऊपर ऊपर ही देखते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा मन से जांचता है कि एक इंसान कैसा है और कैसा उसका चाल चलन है, और क्या वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने लायक है या नहीं है। मेरे और आपके कह देने से कि मैं तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ, कह देने से कुछ नहीं होता। जो परिपूर्ण है वो परिपूर्ण है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भरना एक पवित्रता को दर्शाता है, जो उनके लिए एक गवाही थी। अन्य जाति खतना कराएंगे नहीं कराएंगे वो अपनी जगह है, लेकिन उनको खतना कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन को जांचा और उनको पवित्र आत्मा दे दिया। हालेलुया। उन दिनों में इनके बीच में ये भी धारणा रही होगी कि भाई जो खतना किए गए लोग हैं उन्हीं के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा। ऐसा नहीं, जो खतना नहीं किए गए हैं उन पर भी पवित्र आत्मा उतरा। ये पतरस जो है खड़े होकर बताता है। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, चाहे अन्य जाति हो चाहे मसीही हो, हर एक को अधिकार है कि वो पवित्र आत्मा का वरदान पा सके और कार्य कर सके। आमीन।